So is the PDF visible to all? Yes, ma'am. Okay. आवाज कम आ रही है मुझे. Okay, so let's start with the first question. As per Socrates' Greek philosophy, which of the following is not true about eudaimonia? So, out of these four options, which is not true? You have to tell me which is not true. Just tell me. What's the first answer? Mock test तो सबके पास पहुंच गया है ना? Yes, ma'am. Ma'am, D. B. B talks about. Is it B? Ma'am, D. Question is asking which is not true Ma'am, out of D. the four statement. Ma'am, fourth one, I guess. यूडोमोनिया आपको पता है आप सबको क्या होता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Ma'am, it is related to happiness, na? Yeah, but not just an ordinary set of happiness they are talking about. हैप्पीनेस के बहुत सारे तरीके होते हैं. Yes, ma'am. यूडोमोनिया इज द हाईएस्ट स्टेट. दैट सेल्फ सैटिस्फैक्शन फ्लरिशिंग वाला जो स्टेट होता है, दैट इज यूडोमोनिक स्टेट, राइट? देखो, it means living well and flourishing, which is true. It is more than merely attaining pleasure. It is true again, as I said. Being virtuous is almost identical to eudaimonia. Being virtuous does not guarantee eudaimonia. ठीक है? अब अगर हम सोक्रेट्स की बात करते हैं और जो हमने क्लास ली थी, जो हमने क्लास कंडक्ट करी थी, उसकी बात करते हैं, वहां पर भी हमने सोक्रेट्स के यूडोमोनिक कॉन्सेप्ट की बात करी थी और वहां पे सोक्रेट्स ने बताया था यूडोमोनिक स्टेज तक पहुंचने के लिए हाँ कुछ वर्चुअस कुछ करेक्टर्स फॉलो करने इंपॉर्टेंट है. दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन अटेन दैट यूडोमोनिक स्टेज, राइट? सो बट अब इसका मतलब क्या निकलता है? दोज वर्चूज, दोज करेक्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल. दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू यूडोमोनिया. If you have a particular skill, is that identical to being in that eudaimonic stage? That skill is
is going to help you to attain that stage, but that cannot be equivalent to that eudaimonic stage. Am I right here? Yes, ma'am. Okay, so answer C is correct here. Correct in what sense? Which is not true. Rest all the statements are true. Eudaimonic is about living well and flourishing. It is more than pleasure state, and being virtuous does not guarantee eudaimonic stage. Is it fine with everyone? Yes, ma'am. Okay. Moving to next question. Which of the following are correctly describe influences of behaviorism? Watson's scientific psychology was designed to predict and control human behavior. Mary Covert Jones studied effectiveness of counter conditioning. Skinner claimed to have introduced behavior therapy. Lazarus emphasized the extension of Thorndike law of effect. हमें करेक्ट आंसर बताना है. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं बिहेवियरिज्म के बारे में? इनको ABCD कंसिडर कर लेना 1 to 4 की जगह. Quick, which statement is true and which statement is not? Statement 1 is true or not? वॉटसन ने ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने के एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि नहीं? यस मैम किए थे. ट्रू. ऑप्शन 2, मैरी कोवर जोन्स स्टडीड इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर कंडीशनिंग. Yes, ma'am. She studied this. शी phenomenon. स्टडीड दैट. Yes, Okay. ma'am. हमने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था गिवन बाय वॉटसन. Yes, ma'am. Right. Yes, ma'am. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट we discussed. Then little Albert experiment के बाद Mary Covert Jones was student of Watson only. उन्हीं की स्टूडेंट थी ये, और उन्होंने काउंटर कंडीशनिंग किया था. द बच्चा, वो जो बच्चा था, लिटिल किड वाज देयर, ठीक है, वो उसको उन्होंने काउंटर कंडीशनिंग किया, यानी कि रैबिट से दोस्ती कराई वापस. कैसे? एक तो बच्चा फूड खा रहा था, और जब भी बच्चा खाना खा रहा था तब वो रैबिट को ले आई उसके सामने एक केज के अंदर, थोड़ा दूर रखा, ठीक है, बट जैसे जैसे वो खाना खा रहा है, ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है, अपने नॉर्मल स्टेट में है, तो ग्रेजुअली वो रैबिट को और पास लेती आई. पहले उसको रैबिट से बहुत डर लगता था, बट अगर खाने के साथ उस रैबिट को कंबाइन कर रही थी ना वो, तो रैबिट से भी दोस्ती होने लग गई ग्रेजुअली. तो दिस वाज देन एक्सपेरिमेंट ऑफ काउंटर कंडीशनिंग गिवन बाय मैरी जोन्स, राइट. एंड लेटर ऑन इसी कॉन्सेप्ट पे, काउंटर कंडीशनिंग के इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, जो कि आई गेस वुल्फ ने दिया था. Yes, ma'am. जोसेफ वुल्फ ने दिया था, राइट. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें वो क्या करते हैं, रिलैक्सेशन इंड्यूस करते हैं और एंजाइटी का हायरार्की बढ़ाते जाते हैं. आपको स्पाइडर से डर लगेगा, पहले उसकी फोटो दिखाएंगे, फिर उसकी वीडियो दिखाएंगे, फिर रियल स्पाइडर आंखों के सामने ले आएंगे, फिर उस स्पाइडर को आपके हाथ पे रख देंगे. लेकिन साथ साथ काउंटर कंडीशनिंग कैसे कर रहे हैं, रिलैक्सेशन इंड्यूस करते रहेंगे बॉडी में, ताकि फियर और रिलैक्सेशन आपस में कैंसिल आउट होने लगे. आपका जो फियर वाला जो स्टेट था वो रिड्यूस होने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी में फियर और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं रह सकते, राइट. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो हम थेरेपी में पढ़ते हैं, दिस वाज इन कंटिन्यूटी, राइट, बेस्ड ऑन ईच अदर. तो statement 1 and statement 2 are correct here, okay, and then statement 3rd and 4th are not correct. Why? Because Skinner ने behavior therapy नहीं दिया था, उन्होंने reinforcement और punishment की बात करी थी. 4th statement is also not correct because Thorndike के law of effect का जो extension था वो Skinner ने दिया था, operant conditioning. It was not Lazarus, ठीक है.
मैम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। हाँ जी। मैम तो अभी जैसे इसमें दो उन्होंने पूछा कि कौन सा करेक्ट हम्म which of the following are correctly describe influences of behaviorism। तो मैम अभी यहाँ पे 4 में से 2 तो सही थे, 2 गलत थे, तो राइट। मार्क कौन सा करना है? तो 2 सही वाले ही बताने हैं ना, करेक्टली डिस्क्राइबिंग बिहेवियरिज्म। ओके ओके, नीचे है ऑप्शंस। गॉट मैडम, गॉट। हाँ देखा ही नहीं मैंने। राइट, दीज आर द ओके ओके, ऑप्शंस हाँ ना, so ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब ये दिल थे के बारे में है, आई गेस वी हैव कवर्ड दैट यस्टरडे ओनली। दिल थे अपोज रिडक्शनिज्म, दिल थे अपोज साइकोफिजिकल पैरेललिज्म, दिल थे रिजेक्टेड पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, दिल थे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिस्क्रिप्शन। इसमें से मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में तो पूछा है विच आर करेक्ट, आप मुझे ये बताओ आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आप वो फिगर आउट करो, क्योंकि आंसर्स में देखो ना, कम से कम 3 स्टेटमेंट आंसर्स में गिवन है ज्यादातर, तो आप सबसे पहले यही फिगर आउट कर लो कौन सा करेक्ट नहीं है। Ma'am, I think Dilthey did not oppose reductionism. ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, दिलथे आपको याद क्या है दिलथे के बारे में, व्हाट ही गेव? कल ही पढ़ा था हमने, सो व्हाट ही टॉक्ड अबाउट? मैम एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में किया था उन्होंने, चलो और ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी किया था। हाँ, तो व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट देन? विच वन? दिल थे रिजेक्टेड द आइडिया। हाँ मैम, फोर्थ वाला नहीं होगा मैम, नहीं होगा ना, इज रॉन्ग। यस मैम। सिंपली। तो यानी कि बी, ए और बी तो क्रॉस हो गया, यस मैम। बचा क्या? सी एंड डी, जिसमें 2 3 एंड 1 2 3 है, तो यू जस्ट नीड टू चेक 1 2 एंड 3 तो है ही हाँ इसका मतलब, राइट? हाँ तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, अपोज हाँ साइकोफिजिकल पैरेललिज्म भी सही है, यानी कि ये अब भी यू लग जस्ट रहा हैव टू बी श्योर ऑफ दिस कि अपोज किया था कि नहीं किया था। है। मैम इसी में ही कंफ्यूजन है। ही एक्चुअली अपोज रिडक्शनिज्म, वो रिडक्शनिज्म के सपोर्ट में नहीं थे। ही टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिप्शन, ही टॉक्ड अबाउट एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड हाँ, एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी। एक्सप्लेनेटरी, हाँ, एक्सप्लेनेटरी, हाँ दिस एक्सप्लेनेटरी एंड वर्ड। डिस्क्रिप्टिव की बात करी है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो पॉजिटिविस्टिक स्ट्रांगली साइंटिफिक आइडियाज थे उनको रिजेक्ट किया था, और रिडक्शनिज्म को भी, ये बहुत बहुत बाद में आए थे ना दिल थे, तो रिडक्शनिज्म हमारा सबसे पुराना स्कूल है, ठीक है, तो ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ ऑल दोस। ओके, सो आंसर विल बी डी हियर। फाइन। ओके ओके मैडम। Then which of the following are true as per Brentano's concept of phenomenology? ये मैं डिस्कस खुद ही कर लेती हूँ because I guess this I haven't taught you yet. ठीक है, I have added. Okay, you can see the slide now. It will appear, एक minute. You can see the slide now. Yes, ma'am, it is visible. यस मैम।
Okay, so Franz Brentano, his period was from 1838 to 1917. He is mainly known for his work in philosophy of psychology, especially for introducing the notion of intentionality to contemporary philosophy. तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटेंशनैलिटी का, एंड बाय द वर्ड इंटेंशनैलिटी ही मीन्स अबाउट योर mental notion of everything. ठीक है, we have a mental notion of each and everything we witness or we try to perceive. He proposes 6 criteria to distinguish mental from physical phenomena, and out of those 6, 3 are important, which are: 1, mental phenomena are exclusive object of inner perception. They always appear as a unity. They are always intentionally there are always intentionally directed towards an object. So they are saying, he's saying mental phenomena, ठीक है, is like object of inner perception. यानी कि हम जो भी फिजिकल चीजें सामने देखते हैं उसके बदले में क्या रिएक्शन होता है, there is some mental phenomena and we try to perceive everything in an inert manner. मतलब अंदर इनर की तरफ we do perceive everything. जो भी आप फिजिकली बाहर देखते हो उसका एक इनर पिक्चर क्रिएट होता है, ठीक है. They always appear in as a unity, मतलब as a whole पिक्चर अपीयर होती है हमारे दिमाग में, पार्ट्स नहीं होते हैं. अगेन as you witness something as a picture पूरा, तो क्या होगा, उसका ओवरऑल पूरा पिक्चर या ओवरऑल विद मीनिंग जो आप परसीव कर रहे हो वो आपके माइंड में अपीयर होगा, उसके बिट्स एंड पार्ट्स अपीयर नहीं होते हैं. सो ही बिलीव इन यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस. देन देयर आर ऑलवेज इंटेंशनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं देयर इज सम मेंटल बैकअप, कुछ आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज है जिसकी एक पर्टिकुलर इंटेंशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसके जो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके थ्रू आप किसी चीज को विटनेस करते हो. ओके, ऑल मेंटल फिनोमेना हैव इन कॉमन, he said that there are only perceived in inner consciousness, while in the case of physical phenomena only external perception is possible. वही सेम बात है कि एक्सटर्नल परसेप्शन, जब आप किसी फिजिकल चीज को देखते हो तो एक एक्सटर्नल परसेप्शन बनता है, बट जब उस चीज को एक्चुअली आप परसीव अंदर करने लगते हो, ठीक है, तो वो हमारे इनर कॉन्शियसनेस में एक पिक्चर क्रिएट करता है, उसकी एक अंदर पिक्चर भी बनती है. एवरी मेंटल फिनोमेना इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट. Inner perception, formation of form of mechanism on the basis of which we become aware of our own mental phenomena. तो the way we perceive anything, जो बाहर है उसको जैसे हम perceive करते हैं ना, उसका again because of our perception, inner perception, mental perception, हम अपने mental phenomena को समझ पाते हैं कि हमारा brain, हमारा mind कैसे काम कर रहा है या हमारा mind कैसे influenced है. Okay. Then again he talked about consciousness as a unity of consciousness में he believed. ठीक है, so again he said whatever we perceive physically, ठीक है, so physically तो I can see number of things at a time. If I'm traveling, if I'm on a road, मुझे शॉप्स दिखेंगी, मुझे रोड दिखेगी, मुझे लोग दिखाई देंगे, मुझे सब कुछ एक साथ दिखाई देगा, लेकिन मैं परसीव क्या करूंगी, मैं परसीव अलग अलग नहीं करूंगी चीजों को, मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में एक सिंगल चीज को ही परसीव करूंगी या फिर उस पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ के परसीव करूंगी. आई वोंट परसीव थिंग्स सेपरेटली इन माय माइंड. परसेप्शन सिंगल होगा. आउटर परसेप्शन में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, बट इनर परसेप्शन में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा. अरे कहाँ गई श्रीवी, आई थी. मैम मैम ये यूनिटी की बात कर रहे हैं जैसे गेस्टाल्ट में हुई है. हाँ हाँ, कुछ कुछ वैसा. मैम मैं भी यही क्वेश्चन पूछने वाली थी आपसे. हाँ, कुछ कुछ वैसा ही. शिवी कहाँ गई, 2 बार एडमिट आके चली गई. मैम एक्चुअली उसका जस्ट मैसेज आया लिंक के लिए, तो मैंने उसको बोला है कि कल वाला ही लिंक है, तो शी माइट बी जॉइनिंग. हाँ, अभी आ गई. मैम आ गया.
आ गई फाइनली. Okay, coming back to this. Okay, so I guess this is clear now. Consciousness, unity of consciousness by Frank Brentano. Okay. Then he also gave the concept of time consciousness. According to him, we have only one mental phenomenon at a time. जो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, physically हो सकता है हम बहुत सारी पिक्चर देखें, but mentally एक ही पिक्चर क्रिएट होगी. Next to this, there is diachronic unity of consciousness. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, my present mental phenomena and the one I had just a moment or few minutes ago form unity as well. यानी कि अभी आपने ये स्लाइड पढ़ी और अब आप ये स्लाइड पढ़ रहे हो. अब क्या करोगे आप? इस कॉन्सेप्ट को एक ही पिक्चर में फिट करके माइंड में डालोगे. आर यू गेटिंग दिस? जो चीज आपने थोड़ी देर पहले विटनेस करी और जो आप अभी कर रहे हो, आप उसको भी एक यूनिटी में डाल के परसीव करते हो. इज इट मेकिंग सेंस? समझ आया ये पॉइंट? यस मैम. हाँ जी. इसी को लेके कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अपने स्लाइड वाला बताया, कोई और एग्जाम्पल? इसमें वही है जैसे मैंने अभी रोड वाला एग्जाम्पल दिया था. ठीक है. तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग, वो सेम ही बात बोल रहे हैं. अभी व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द रोड, यू आर एक्सपीरियंसिंग द रोड कैसी है, यू आर एक्सपीरियंसिंग आसपास शॉप क्या है, यू आर एक्सपीरियंसिंग वहां लोग क्या क्या है. ठीक है. अब ये सारा आपने एक बारी में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. यू विल परसीव थिंग्स सेपरेटली, थोड़ा थोड़ा. फिजिकली तो एक एक करके देखोगे ना, बट मेंटली क्या करोगे? यू विल यूनाइट ऑल दोज एक्सपीरियंसेस. ओके फाइन. ठीक है. सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में यू विल, मतलब आप उसको एक ही सिंगल फ्रेम में ले आओगे. जब मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या विटनेस किया, तो आप पूरी पिक्चर एक साथ बताओगे मुझे. राइट? फाइन. So coming back to this mock test. Which of the following are true as per Brentano's concept of phenomenology? Outer objects can be perceived only. Mental experience can be perceived only. Feelings and willing be combined in one category. Outer objects can be both perceived and experienced. हमें बताना है which are true. I guess इसमें गलती से तीन ही ऑप्शन हम लिखे हुए हैं. थ्री और फोर. क्या क्या? मैम 3 और 4. 3 और 4 तो हाँ, ए में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है. तो कमिंग बैक टू दिस, 3 और 4 तो सही है. Feelings and willing be combined in one category. Outer object can be both perceived and experienced. ये दोनों बातें सही है 3 and 4. लेकिन इसके साथ में ओके, आंसर में 2, 3, 4 दे रखा है, बट इवन आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस ऑप्शन. A1 तो नहीं होगा. थ्री एंड 4 100% करेक्ट है, बट ऑप्शन मैम 2. 2 में इन्होंने ओनली लगाया हुआ, उससे थोड़ा हो रहा है ओनली. हाँ, mental experience can be perceived only. Outer objects can be perceived and experienced. Mental experiences can be perceived only. Whatever mental experience. मेंटल एक्सपीरियंस को विटनेस करने की बात तो करी थी इन्होंने, बट ओनली विटनेस कर पाएंगे. मुझे लग रहा है इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि क्योंकि एक्सपीरियंस वर्ड तो उन्होंने यहीं पे जोड़ दिया.
यहाँ क्या था, आउटर ऑब्जेक्ट परसीव्ड एंड एक्सपीरियंस बोथ। आउटर को जो हम परसीव करेंगे और जब एक्सपीरियंस करेंगे तो वो मेंटल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम उस मेंटल एक्सपीरियंस को परसीव कर पाते हैं। जो मेंटली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको तो सिर्फ हम देख पाएंगे ना, एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस थोड़ी करेंगे। ऐसा अभी फिलहाल मुझे लग रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस इन्होंने ट्विस्ट करा हुआ है, बिकॉज यहाँ मेंटल ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, मेंटल एक्सपीरियंस लिखा है। सो व्हाट मैम, वो सही होगा फिर सेकंड वाला? सेकंड वाला ऑप्शन एक्चुअली आंसर, अकॉर्डिंग टू आंसर, ये PYQ ही है, तो आंसर इज दिस 2, 3 and 4. So even अच्छा। while going through the questions also, even I was doubtful about option 2, but अभी मैं उसको ध्यान से और देख रही हूँ तो they have written mental experience. यहाँ पे था outer object can be both perceived and experienced, but whatever you are already experiencing in your mind, that can be perceived. हाँ तो मैम सही तो है, हम्म, सही है ना, जो हमारा मेंटल एक्सपीरियंस है उसको हम देख वही सकते हम हैं। परसीव कर रहे हैं, वही हम परसीव कर रहे हैं। हम्म, करेक्ट मैम। ओके, 3 और 4 तो था ही मैम, करेक्ट। हाँ, राइट, अब तो उससे यस मैम, करेक्ट है, अगर ये अभी वहाँ पे जैसे आपने मेंटल एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्ट, ना हाँ, उस वे हाँ, में इट्स करेक्ट ओनली। हाँ, मेंटल ऑब्जेक्ट्स होता तो शायद इशू होता, पर ऑलरेडी वो कह रहे हैं जो हम यस मैम, एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ही तो परसीव करेंगे। वही हम्म परसीव कर रहे हैं सर। हम्म यहाँ राइट, थोड़ा वर्ड को उन्होंने यहाँ पर ट्विस्ट थोड़ा हो गया घुमा है, दिया हाँ, है ऑब्जेक्ट की। और वो ओनली से ज्यादा डाउट क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। हम्म। ओके, 1 and 2 are correct. I guess this is some typo error here. Okay. What is a theoretical approach called which attempts to explain completely the phenomenon of one field of study in terms of dynamics of a more basic field? ध्यान से पढ़ना, ये आपको आता है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर दी है उन्होंने। उस फील्ड के बारे में, अप्रोच के बारे में बताना है विच एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ वन फील्ड ऑफ स्टडी in terms of dynamics of a more basic field. एक बड़ी फील्ड है और एक बेसिक फील्ड है, हम बेसिक फील्ड के थ्रू बड़ी फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। हम बड़ी फील्ड को बेसिक फील्ड्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी अप्रोच है? मैम एक बार फिर। There is one big field, na? One हाँ particular field, one study. We are हाँ trying to understand that field of study by studying basic field components. By studying the parts of that field. जल्दी जल्दी, it's very easy. मैम मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग दैट फील्ड, Yes, we are studying that field. स्टडिंग। There is one basic field. We are trying to study that by studying these basic fields in it. कौन सी अप्रोच है ये? Come on. मैं आई हाँ हाँ. रिडक्शनिज्म, क्योंकि Yes, it's रिडक्शनिज्म reductionism. हम्म बस थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज की है। डायनेमिक्स ऑफ मोर बेसिक फील्ड, जितना भी हम रिडक्शनिज्म में बात करते हैं कि होल से छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में डिवाइडेशन, तो उन्होंने मोर बेसिक फील्ड को ही Right. यहाँ पर इस तरह से बोला है। हाँ. Is it clear to all? यस मैडम। Okay. Match the following. These are the schools. This I guess this is easier.
जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ. You have 30 seconds to resolve this. Fast. मैम ए का 3, बी का 4. चलो, ए का 3, बी का 4. मैम सी का एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. 1. And then remaining transpersonal psychology, that will go with the self-actualization. क्या बचा? यही हुआ आई गेस. Yes, ma'am. नहीं, नहीं, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. This B. one. ठीक है, तो this is the answer. Which of the following psychologists does not fall into group of humanistic approaches to personality? This is also easy. जल्दी. 5 seconds. रोलो में. Does Martin not. Seligman. कौन नहीं आता अच्छा, humanistic अच्छा. में? Seligman. 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 ये तीनों तो Seligman. पढ़े थे हमने. Yes, ma'am. Which philosopher believes that perception is innate? रेने डिस्कार्ट्स. इन्होंने बात करी थी इनेट परसेप्शन की. ठीक है. Okay, ma'am. मैम वैसे ज्यादातर इनका ड्यूअलिज्म में रहता है ना. हाँ. ड्यूअलिज्म एंड देन फीमेल ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. The study of reality in broadest sense, an inquiry into element, nature of universe and the things in it. ये कौन सा ब्रांच है रियलिटी का? ऑल्दो हमने 3 ही पढ़ा है क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन थे, बट दे आर आस्किंग अबाउट अदर फील्ड्स आल्सो. तो बट फिर भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट द आंसर. एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स एंड थिंग्स इन इट. ये कौन से पार्ट में पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें? यूनिवर्सल एलिमेंट्स, नेचर, ये सारी चीजें. फिजिक्स. मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स. नॉट क्वांटम. फिजिक्स. मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं. एपिस्टेमोलॉजी ये नहीं होता है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना. और एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज पढ़ते हैं. किसी भी चीज की जो मैम वैल्यू वाला पार्ट होता है. नाइसली गिव हिंट्स मैम. The science of values is the science of values is known as axiology. Critic of Pure Reason was written by? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एकदम. Immanuel Kant. Tabula rasa was coined by? मैम ये तो जॉन लॉक थे. John Locke. Treatise of Human Nature is work of? ये मैंने क्लास में नहीं बताया था. फिर भी एनी आइडिया? आई गेस ये जॉन डेवी, इन्होंने बताया था. Treatise of Human Nature. He talked about this. Father of existentialism. This we discussed in the class. सोरेन किरकेगार्ड. Yes. John Locke is dash philosophers. John Locke was an empiricist. एक बार सारा रिवाइज करोगे ना आप इनके काम को, स्टडीज को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. एंड वही है,
डोंट जस्ट मगीफाई कि किसने क्या किया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली माइंड में बिठाना पड़ेगा कौन किस फील्ड को बिलोंग कर रहा है, किस टाइप की बातें कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी उनको पकड़ना पड़ेगा आपको। तो जॉन लॉक वाज एन एम्पेरिसिस्ट। Which of the following terms denote there are qualities of experience that cannot be explained in terms of combination of traditional kind of sensation? मुश्किल नहीं है ये, बस लग रहा है देखने में। There are qualities of experiences, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसको आप अपने सेंसेशंस को कंबाइन करके नहीं समझ सकते हो, बिट्स एंड पार्ट्स कंबाइन करके नहीं समझ सकते हो। हमने पढ़ा था ना, सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। मैम फिर तो गेस्टाल्ट होगा अगर सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट है। वही है। है ना, एंड सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट कैन नॉट डिस्क्राइब द होल मीनिंग। मैम इन्होंने ये गेस्टाल्ट के आगे पता नहीं क्या है ये लिख दिया है। अरे ये नाम दिया है, ये ना ये सब दूसरी लैंग्वेज वाले जो नाम नहीं देते हैं। जर्मनी वर्ड है ना वैसे हाँ मैम हाँ, गेस्टाल्ट का। राइट तो ओके राइट। ओके मैम। Which of the following were considered to be appropriate for psychological study by Wundt? Analysis of cultural product, higher mental process, totality of psychological phenomenon, self-observation, physiological type of experimentation. मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा नहीं है वुंड का काम, वुंड के काम से कौन सी बात रिलेट बिल्कुल नहीं करेगी? मैम एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स। नो। द टोटलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। नहीं। मैम सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो पक्का है हाँ ये तो क्योंकि पक्का है। इंट्रोस्पेक्शन इज सेल्फ और व्हाट अबाउट दिस? मैम है ये है। ये भी पक्का है। यस मैम डीई है। हाँ ये ए भी होगा, क्योंकि वुंड ने हर चीज को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके स्टडी किया था ना। यस मैम स्ट्रक्चरलिज्म में या ही ब्रोक डाउन हाँ, द ये यस broke मैम, down तभी तो हम्म। सी नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसमें टोटलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब आई डोंट हाँ नो। एक्चुअली अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी यही डाउट है मेरा भी। सी डाउटफुल हो रहा है यहाँ पे, बट आंसर में शायद ये दे रखा है ए सी डी ई, बी तो नहीं है। ए कैन बी द आंसर क्योंकि कल मतलब हाँ ए कल्चर होगा, ए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वुड ने क्या किया था, हर चीज को कंपोनेंट में डिवाइड किया था, आपके कॉन्शियसनेस को कंपोनेंट्स में, वेदर अब वो कल्चरल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं ना, ओके सोशल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, पर्सनल ठीक भी हो है, सकते हैं हाँ कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ओके राइट। अच्छा तो ओके मैम वो मतलब इशू नहीं है। कंपोनेंट में सब कुछ आता है बीट कल्चर हाँ बीट सोशल बीट अवर राइट, पर्सनल सेल्फ। सब कुछ आता है, ठीक अच्छा है। और ओके मैम ए श्योर है हम, डी के लिए हम श्योर है हम, ई के लिए श्योर है, ठीक है। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा मतलब ए और बी नहीं हो सकता फिर, ठीक है। अब हम मैम सी और डी आंसर में सी ही हो अटके हैं सकता है, actually। सी हाँ हो सकता है ना, क्योंकि आंसर सी हो सकता है क्योंकि टोटलिटी की तो उन्होंने बात ही नहीं की थी ना, होल की तो बात ही हाँ नहीं की थी, राइट, उन्होंने तो बिट्स की बात की थी। हाँ इसमें ये भी मेरा आंसर मेरा भी यही डाउट है पर्सनली कि ये सी होना चाहिए, बट आई गेस आंसर की में ये दे रखा है। तो ये ओके, कुछ कुछ आंसर्स में होता ही है हमेशा झोल की, हमें लगता कुछ और है और यस की में कुछ और दे देते हैं। यस मैम, वुंड का कोई कल्चर पेपर भी काम था क्या पूरा? आई कल्चर पे तो ऐसा मुझे नहीं पता है कि पर्टिकुलर कल्चर पे उनका काम है, बट ये है ओके कि अगेन जब कंपोनेंट्स की बात हुई है तो कंपोनेंट कैन बी एनी कंपोनेंट ना। ओके, तो मैम इसको हम प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, कल्चर हाँ प्रोडक्ट्स। ओके हाँ ओके ओके मैम। ठीक है।
मैम जैसे Which इसमें हायर, मैम एक डाउट है हाँ हायर वाला, हायर हाँ मेंटल जी प्रोसेस। मैम, जैसे हम स्ट्रक्चरिज्म में स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस को पढ़ रहे हैं, तो समवेयर हायर मेंटल प्रोसेस भी तो इससे कहीं ना कहीं रिलेट होगा। बच्चे वो इसलिए नहीं होगा बिकॉज दैट इज फंक्शनलिज्म ना। ओके ओके, हाँ प्रोसेस, क्योंकि द वर्ड हायर मेंटल प्रोसेस इज देयर, इसलिए। है ना। ओके मैम। ठीक है मैम, ठीक है, समझ गया। Which theory are considered third force movement in contemporary psychology? जल्दी से, थर्ड फोर्स मूवमेंट मैम किसको बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक, थर्ड वेव, ह्यूमनिस्टिक। यस, Humanistic. थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। Then you have matchup. Matchups are very easy generally. 30 seconds. मैम पी का 4 है। अच्छा, मैम पी का मैम तो पी का सेकंड 2 होना है, चाहिए, इंसेंटिव, सेकंड। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, पी का 2 होना चाहिए। और ह्यूमनिस्टिक इज ऑल अबाउट एक्चुअलाइजिंग नीड्स। 3 3 कॉग्निटिव। cognitive, determined by मैम thinking and 4 होगा, function, कॉग्निटिव का 4 होगा। and then social हम्म culture about relations with community, first S1। राइट। कौन से ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन? 2 3 4 1? 1 फर्स्ट ए, मैम 2 ए 3 वाला। 1 अच्छा ए। सॉरी, सॉरी 2 3 4 1 विच इज ट्रू। सही है। मैचअप्स आर इजी। हाँ। यस मैम। मैम सारे मैचअप्स ही आने चाहिए। हाँ। मोनिज्म, ये भी इजी है, बहुत इजी है। अगेन 30 सेकेंड। मोनिज्म का क्या होगा? मैम मोनो मीन्स सिंगल ना, राइट, मोनो मीन सिंगल। तो Mind and mind and body body consist of the same है, substance. यस। डुअलिज्म का? the duality, difference। Body is material and mind is non-material. इक्विपोटेंशियलिटी? Brain function as a an क्या है ये? राइट। मैंने फर्स्ट फर्स्ट वाला, वाला। फर्स्ट। अनडिफरेंशिएटेड होल, सही बोल रहे हो। एंड डी इज क्या बचा है? understanding of अंडरस्टैंडिंग ऑफ behavioral बिहेवियरल phenomena फिनोमेना। of ethical principles। सो आंसर विल बी D 3 2 3 1 4। yes मैम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ना। Which of the following school of psychology support atomistic perspective to consciousness? Ma'am, I think it's structuralism. B. Yeah. Yes. Again, it's a structure thing, na? Atoms and molecules. Wundt is to dash as Tishner is to dash. संरचनावाद और कार्यात्मक Hmm. सी। C. फंक्शनलिज्म थोड़ी दिया था इनमें से किसी ने भी। Ma'am, it's to A, voluntarism and structuralism. हाँ। ये दो टर्म्स दिए थे। हाँ, फंक्शनलिज्म जेम्स ने दिया था। Yes ma'am. ठीक है। Yes ma'am. मैम कहीं पे एक क्वेश्चन था, वहां पे टीचर को ये दे रखा था फंक्शनलिज्म वाला। एक मिनट, मैं एक बार ये चेक करूं।
नहीं मैम, वैसे ना बुक्स में है ऐसा कि वुंड के स्टूडेंट थे ना टिचनर, हाँ हाँ तो हाँ। वो स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया है, बेसिकली ही टुक इट फॉरवर्ड। टिचनर ही स्ट्रक्चरलिज्म को आगे लेके गए थे, तो टिचनर इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। हमने जब पढ़ा था तब भी हमने दोनों का नाम तो पढ़ा था। यस मैम, हम वुंड से आया था लेकिन टिचनर टुक इट फॉरवर्ड। मैम जो ये टर्म दी थी स्ट्रक्चरलेस, वो टिश्नर ने दी थी। राइट। तो हाँ, इसलिए हमने पढ़ा भी था, हमारी Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन में भी लिखा था द Ma'am, टर्म ये वाज कॉइन्ड बाय PPT टिचनर। यस मैम, पीपीटी में लिखा भी हुआ था, और वुंड का भी वॉलंटियरिज्म ये आपने एक्सप्लेन भी किया था। यस, तो वुंड ने वॉलंटियरिज्म का जो थ्योरी था वो स्पेसिफिकली वुंड ने ही दिया था। यस ठीक मैम। है, वॉलंटियरिज्म मतलब विल पावर, अपनी विल पावर को यूज करना, अपनी विल को यूज करना टू ऑर्गेनाइज योर मेंटल कंटेंट्स। यस मैम। ठीक है। यस मैम। कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए उन्होंने बोला था, मतलब पार्ट्स में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, बट जो मेन टर्म दी थी वो टिश्नर का आता है, कि मेन टर्म जो स्ट्रक्चरलिज्म दी थी वो टिश्नर ने दी थी, इसलिए टिश्नर का। उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था यार। Then you have assertion reason question. We experience consciousness in continuity, constantly evolving, integrating conscious experiences. Reason is element of conscious can be broken down into images, sensation and feeling to better study the structure of mind. बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं स्ट्रक्चरलिज्म पे। बताओ ए और बी ट्रू है कि नहीं? मैम आई थिंक इट्स बी। Yes, it is B. Both are correct. A is correct and reason is also correct. ठीक है, and this is part of again Wundt and structuralism वाला concept. मैम Yes ma'am. Assertion is about functionalism, continuity, constantly walking and integrating, and the reason is about the structuralism, broken down into images, sensation and feelings. Okay, this was the last question. So this was your another mock test, and the output is, I guess, all of you still have to revise a lot from this particular part of the unit, and it has lot of Yes, ma'am. factual stuff also. Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, पर्सनल कीवर्ड्स और टाइमलाइन और नोट्स जनरेट करना, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी भी याद रखना, बट कॉन्सेप्चुअली भी समझने की जरूरत है। लाइक यू हैव सीन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, अगर वो किसी पर्टिकुलर फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट के काम के बारे में पूछ रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो सेम टर्म यूज कर रहे हैं जो जिस पे उन्होंने काम किया था, वो कॉन्सेप्ट पे भी टारगेट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ही वो दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। बाकी साथ में हाँ कुछ फैक्चुअल स्टफ, कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वो भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, मैम एग्जाम में हिंट देने के लिए आप चलना क्योंकि वो क्वेश्चन इजी हो जाता है जब आप उसको हिंट देते हो उसका। you just have to decode that question में हिंट छुपा होता है हमेशा। यस मैम। मैम हम नेक्स्ट क्लास से ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन हम खुद रीड करें और आप मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दो, क्योंकि जब हम बार बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कहाँ पर कहाँ उसमें हिडन है, कोई वर्ड हिडन है, तो आई थिंक हमें रीड करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन पहले रिजॉल्व करने चाहिए एंड देन वी नीड टू डिस्कस इट। यस मैम। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट, आई गेस नेक्स्ट हम बायो स्टार्ट करेंगे। मैम नेक्स्ट क्लास से हम पोल रख सकते हैं। हाँ मैम, पोल तो वी हैव इन ईच क्लास ना, एट द एंड ऑफ द क्लास वी हैव फॉर दिस मॉक टेस्ट वाले के लिए यस मैम फॉर मॉक टेस्ट रख सकते हैं, बट अगेन बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। मैम आई थिंक verbal quiz should also be there, verbal quiz, like you will be asking the questions and we will be answering, ऐसे कुछ quiz type we can create। हाँ कर सकते हैं, अगेन बस एवरीवन शुड बी विलिंग टू बी पार्ट ऑफ इट। और ठीक है,
वो Yes. दैट वी कैन सी। और नेक्स्ट क्लास देखते हैं, बहुत जल्दी हम बायो का ही स्टार्ट करेंगे। अनदर यूनिट 1 इज ओवर, Hmm. so just you need to revise at your part, your end. ठीक है? Yes, So, ma'am. as I said earlier also, simultaneously revision करते चलो। ये सब मत सोचो कि अभी क्लास पढ़ लेते हैं और बाद में रिवाइज करेंगे। You should revise simultaneously each and every single day. ठीक है? तो स्ट्रैटेजिकली चलो, टाइम हाथ से निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा बाद में रिविजन। यस मैम। ठीक है, यूनिट 1 खत्म हो गया है तो आपकी तरफ से भी खत्म हो जाना चाहिए। और एक हफ्ता ले लो, बट यूनिट 1 शुड बी ओवर एट योर एंड आल्सो। ठीक है, with your crisp keywords and notes, so that you just need to revise it again and again. That's it. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम तो अभी इसके बुक्स पढ़नी पड़ेगी हाँ जी। या फिर आपने जो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बुक्स और डीप में पढ़ना पड़ेगा क्या रिवीजन के लिए? यूनिट नहीं, रिविजन के लिए जो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो जो आप इतने क्लासेस में पढ़ाए हैं बस उसी को रिवाइज करते हुए हाँ, अभी जो पढ़ाया जा रहा है आप उसी concept को समझ रिवाइज के। करते जाइए। हाँ जी।